गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गया, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बच्चे क्या, कभी तो टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़े लिखे भी, क्योंकि वहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो निकालना होता है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं कैरेक्टर्स के, यही को पढ़ना है। और इसमें जो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन आ रहे हैं, निकल रहे हैं, ये कैसे होता है, और बड़ा बड़ा कंसेप्चुअल है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए, डाई हाइब्रिड, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब बताया था मैंने सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब बताया था कैरेक्टर। मतलब कि पी प्लांट, एक प्लांट कौन सा प्लांट, तो मेंडल साहब ने पी प्लांट लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ पी की बात करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट सिर्फ पी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर। पी प्लांट का सिंगल कैरेक्टर को उठाकर उसका उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन, 2 जनरेशन तक देखा, तो देखा कि क्या क्या चेंजेस आ रहा। मोनो हाइब्रिड की बात करें तो पहला जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो भी आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, सारे लंबे आ रहे हैं, ठीक है, सारे टॉल हो रहे हैं। कैसे टॉल हो रहे हैं, तो हेट्रोजाइगस टॉल हो रहे हैं। उसी को फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकंड जनरेशन निकालना होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और पेरेंट सेल में, पेरेंट के बीच में जो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ध्यान में रखना, क्रॉस होता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया उन्होंने, तो देखा कि 75% क्या आए, टॉल आए, और 25% में वेरिएशन कर गया, ड्वार्फ आ गया। मतलब कि पहला जनरेशन में सारे के सारे लंबे थे, सेकंड जनरेशन में F2, किसके जनरेशन में, मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के सेकंड जनरेशन में 75% लॉन्ग आए और 25% ड्वार्फ हो गए। राइट, तो ये तो मोनो हाइब्रिड की बात थी। डाई हाइब्रिड में, डाई मतलब डबल, और हाइब्रिड जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैरेक्टर, मतलब पी प्लांट में इन्होंने डबल कैरेक्टर उठाया, पी प्लांट में डबल कैरेक्टर उठाया। क्लियर, ये एकदम चीज को माइंड में सेट रखिएगा, फोकस रखिएगा कि पी प्लांट में क्या उठाया है, तो डबल कैरेक्टर उठाया। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं पी प्लांट की सीड की बात करूं, किसकी बात करूं, सीड की, किसके सीड की बात करूं, पी प्लांट के सीड की बात करूं, तो हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि पी प्लांट में जो सीड होता है, जो बीज होता है, जो उसका दाना होता है, वो शेप होता है और उसका कलर होता है। शेप में क्या होता है, राउंड एंड रिंकल्ड कलर होता है, और कलर क्या होता है, येलो एंड ग्रीन होता है। हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में भी हमने पढ़ा है, जो 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर उन्होंने उठाया था उसमें भी हमने पढ़ा है कि सीड का, पी का शेप का बात करें तो राउंड और रिंकल्ड होते हैं। राउंड जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। रिंकल्ड होता है वो रिसेसिव होता है, रिसेसिव को आर से डिनोट करते हैं। मतलब डोमिनेंट जहां पे रहेगा उसी की छवि, उसी की परछाई, उसी का शक्ल उसके आने वाले ऑफ स्प्रिंग में दिखेगा। रिसेसिव का योगदान रहेगा बट वो छुपा हुआ होगा। राइट, तो हमने सीड किसकी बात की, आपके पी प्लांट के सीड की बात की, सीड के शेप की बात की, तो राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। सिमिलरली कलर की बात की तो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। तो हम अभी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो सब कुछ घूमेगा वो डाई हाइब्रिड के इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब डबल कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमेगा। तो डबल कैरेक्टर हमने उठा लिया ना, क्या उठाया, शेप उठाया। पहला कैरेक्टर तो शेप क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड है, राउंड इज डोमिनेंट और रिंकल्ड इज रिसेसिव। दूसरा कैरेक्टर कलर उठाया, किसका कलर उठाया, पी के सीड का कलर उठाया। किसका शेप उठाया, पी के सीड का शेप उठाया। तो यहाँ पे कलर क्या है, येलो और ग्रीन है। देखो ये कैरेक्टर, कलर इज द कैरेक्टर, शेप इज द कैरेक्टर, पर शेप में राउंड एंड रिंकल्ड दैट इज स्ट्रेट, कलर में येलो एंड ग्रीन दैट इज स्ट्रेट। मतलब कि कैरेक्टर एक हो सकता है, उस कैरेक्टर में जैसे कि हम कहें इकबाल अच्छा लड़का है, ठीक है, तो अच्छाई मेरी 2 तरह से लोग बता सकते हैं कि ये तो, कोई लोग कहेगा ये तो सीधा है,
कोई लोग कहेंगे ये तो जिलेबी की तरह सीधा है। सीधा ही को कैरेक्टर को दो तरह से लोगों ने बताया। तो कलर इज द कैरेक्टर, शेप इज द कैरेक्टर। शेप में राउंड एंड रिंकल इज द ट्रेट, कलर में येलो एंड ग्रीन इज द ट्रेट। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट देखो कि इसको कॉन्सेप्ट कैसे लाएंगे। कॉन्सेप्ट में डोमिनेंट रिसेसिव के कांटेक्ट में आता है, डोमिनेंट रिसेसिव के कांटेक्ट में आता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिसेसिव डोमिनेंट के कांटेक्ट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि भैया दुनिया नहीं चलेगा, दो चाहिए, दो कैरेक्टर चाहिए, दो वजूद चाहिए। इंसान की बात करें तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं ना कि एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। अगर मेल रहेगा तो घंटा वो दीवार से सर टकराएगा क्या? और फीमेल रहेगी तो क्या खिड़की पे बैठ के गाना गाती रहेगी क्या अकेले? नहीं ना, चाहिए, कपल्स चाहिए आगे के ऑफ स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, मेंडल साहब के सेकंड डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा माथा पच्ची है। तो वहां पे देखते हैं कि डोमिनेंट रिसेसिव के कांटेक्ट में आएगा। इनटू मैंने डाल दिया, मैथमेटिकल टाइप का समझा रहा हूँ। डोमिनेंट रिसेसिव के कांटेक्ट में आएगा। तो डोमिनेंट अपना क्या है मैंने अभी बताया, राउंड एंड येलो इज द डोमिनेंट एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन इज द रिसेसिव। दो कैरेक्टर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि डाई हाइब्रिड पढ़ रहे हैं। मोनो हाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर उठाया था, टॉल एंड ड्वार्फ, याद है ना बच्चों? तो यहाँ देखो डोमिनेंट में हम राउंड एंड येलो डाल देंगे, तो डोमिनेंट में राउंड एंड येलो। क्लियर? रिसेसिव में रिंकल्ड एंड ग्रीन डालेंगे, रिसेसिव में रिंकल एंड ग्रीन डाल दिया, सिंपल। राउंड को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, तो राउंड में कैपिटल आर डाल दिया है। येलो को डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। क्यों दोनों को कैपिटल से कर रहे हैं? क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, तो यहाँ पे वाई और वाई भी डाल दिया। इनटू है तो इनटू डाल दिया। रिंकल्ड को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और ग्रीन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल वाई से। स्मॉल से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिंकल्ड और ग्रीन दोनों रिसेसिव हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब यहां पे गैमेट बनाएंगे। ठीक है, ये तो राउंड और येलो का क्या हो गया, इसका ये हो गया। गैमेट बनेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर इस वाई कैपिटल वाई से कांटेक्ट में आएगा, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से कांटेक्ट में आएगा। तो एक गैमेट बना क्या, कैपिटल आर व कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये गैमेट कहां से बना? राउंड एंड येलो से निकल कर आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे रिंकल एंड ग्रीन में से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई से गैमेट निकलेगा। ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई से कांटेक्ट में आएगा, ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई से कांटेक्ट में आ जाएगा। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब कि रिंकल्ड एंड ग्रीन से भी गैमेट बाहर निकले, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, ये गैमेट्स हो गए। तो इनको हम लिख सकते हैं दिस इज द गैमेट्स। गैमेट्स किसके गैमेट्स है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के गैमेट्स है। क्लियर? डाई हाइब्रिड के ये है। जस्ट मिनट, उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया इतना? ठीक है, ये गैमेट्स याद रखना है। यहाँ पे ये सब साफ कर दें हम लोग, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो समझिए, अगर जिसको उतारना है वो उतार सकते हैं। डाई मतलब डबल, हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर। मतलब मेंडल साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक ही प्लांट के डबल कैरेक्टर का यूज किया। किसके डबल कैरेक्टर का यूज किया? तो पी प्लांट के सीड के डबल कैरेक्टर को यूज किया। तो सीड का डबल कैरेक्टर क्या था? सीड का शेप था, सीड का कलर था। सीड के शेप में क्या था? राउंड इज द डोमिनेंट एंड रिंकल इज द रिसेसिव। सीड के कलर में क्या था? येलो इज द डोमिनेंट एंड ग्रीन इज द रिसेसिव। जब दोनों का कन्वर्जन कराएंगे, एक दूसरे को साथ में लाएंगे, तभी तो ऑफ स्प्रिंग आएगा। इसीलिए डोमिनेंट को रिसेसिव से मिला दिया। डोमिनेंट मेरा कौन है? राउंड एंड येलो, तो डोमिनेंट की जगह पे राउंड एंड येलो लिख दिया। रिसेसिव मेरा कौन है? रिंकल एंड ग्रीन, तो रिसेसिव की जगह पे रिंकल एंड ग्रीन लिख दिया। राउंड डोमिनेंट है तो कैपिटल आर हो गया। येलो डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई हो गया। रिंकल्ड रिसेसिव है तो स्मॉल आर हो गया। ग्रीन रिसेसिव है तो स्मॉल वाई हो गया। अब यहाँ पे से क्या होगा? इसमें से गैमेट बनेगा, तो एक गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमेट बना रिंकल एंड ग्रीन से स्मॉल आर वाई। क्लियर?
तो मेरा गैमेट क्या निकला था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और आर निकला था इनटू स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। अब इसको सेट करेंगे एकदम आसान तरीके से एक बोर्ड में, जिसको बोलते हैं चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर। क्लियर। तो यहां देखो, आर वाई एक गैमेट, दूसरा गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये डोमिनेंट वाला पार्ट। रिसेसिव वाले पार्ट में भी दो गैमेट, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है। अब इसको बॉक्स बनाना चाहते हो तो बॉक्स बना दो ऐसे। ये मेल का साइन, ये फीमेल का साइन। क्लियर। कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, मैथमेटिक्स की तरह कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर से करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही निकला। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये निकला पुनेट। इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, पुनेट स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कि स्क्वायर का शेप बन जाता है तकरीबन, या चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड इसलिए बोलते हैं कि चेक कर रहे हैं हम लोग कि कौन क्या बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट है कैपिटल आर, तो ये क्या हो गया, राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का कैरेक्टर है। कैपिटल वाई क्या है, येलो, तो राउंड एंड येलो। ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो कितने हो गए, 1 + 1। ये भी क्या है, राउंड एंड येलो, तो ये भी 1, राउंड एंड येलो मतलब कि 1। तो मतलब ये देखा कि ये पहला जनरेशन है, वो गैमेट से जो बना, दैट इज फर्स्ट जनरेशन ना। अगर मुझसे और मेरी वाइफ से जो गैमेट बना, उनसे जो बच्चे वजूद में आएंगे तो वो क्या होंगे, फर्स्ट जनरेशन। तो F1 जनरेशन, F मतलब फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमने देखा कि सारा राउंड एंड येलो हो रहा है। कितने, 4 ऑफ स्प्रिंग बने ना, 1 2 3 4। चारों कैसे बने, चारों राउंड एंड येलो बने, कोई रिंकल्ड और ग्रीन नहीं बना। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कंसेप्चुअली कि मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस में या मेंडल साहब के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनती है, उसमें रिसेसिव का कोई शक्ल नहीं आता है, रिसेसिव कोई शक्ल अख्तियार नहीं कर पाता, सिर्फ रिसेसिव योगदान देता है। क्लियर। तो ये मेरा मिला क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चारों में यही मिला। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट में मुझे मिला कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर, समझ गए। इसको साफ करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन मेरा क्या निकला बाबू, समझोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस इज द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। और पहला जनरेशन में मेंडल साहब के यही कहानी निकला कि सारे के सारे क्या थे, डोमिनेंट वाले थे, सारे के सारे क्या थे, आपको राउंड एंड येलो वाले थे, सीड थे। और रिसेसिव क्या था, उनका कोई योगदान था पर उनका कोई शक्ल इख्तियार नहीं था। अब दूसरे जनरेशन के लिए हम जानते हैं कि F1 जनरेशन को क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं। तो सेल्फ क्रॉस कौन होगा, F1 जनरेशन कौन है, ये है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेल्फ मतलब खुद से कर देंगे, तो खुद से इसका क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। अब मैथमेटिक्स देखो रूल, अब इसमें से गैमेट बनाना शुरू करो। एक बार ये कैपिटल आर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो कैपिटल आर वाई से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई।
एक बार और किया कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर। अब ये छोटा वाला आर भी सिमिलरली दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमने देखा कि ये पहला गैमेट निकला, इनसे इनसे ये 4 इक्वेशन बने। तो सिमिलरली इस साइड से भी यही 4 इक्वेशन बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। मैथमेटिकल रूल है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, छठा सातवां से ही स्टार्ट हो जाता है ना। अगर बोर्ड मास की बात करें तो बोर्ड मास में भी देखते हैं कि बाहर वाला जो ब्रैकेट के अंदर में रहता है, तो बाहर वाला वो सारे में से मल्टीप्लाई कर जाता है। मैं मैथ इतना नहीं जानता हूँ, मैं मैथ में कमजोर रहा हूँ, इसलिए इतना नहीं बता पाऊंगा, बट ये कॉन्सेप्चुअल है। एक बार ये आर इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, आर वाई, फिर एक बार ये आर दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आर वाई। सिमिलरली दोनों सेम है, तो जो रिजल्टेंट इसका आया है वही रिजल्टेंट इसका भी आएगा, दोनों सेम आया। राइट। अब इसी को चेकर बोर्ड पे सेट कर दो, तो याद रखना आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और क्या था स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही था। अब इसको चेकर बोर्ड पे सेट करते हैं। राइट। तो ये वाले को उठा के इधर लाओ, आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली यही जाएगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन था, दोनों की तरफ का गैमेट सेम था, तो कैपिटल आर, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये आर इस आर से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा आर, ये वाई से करेगा तो वाई। सिमिलरली आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर तो आर कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला क्वेश्चन खत्म। अब कैपिटल आर तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, या तो सिंबल सा बनाएंगे, तो और वाई कैपिटल आर तो कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों में स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ देखो कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाला स्मॉल वाई, कोई भी लिख सकते हैं, है ना। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे आएगा स्मॉल, गड़बड़ा रहा है क्या, आर वाई आर वाई आर वाई। यहाँ पे आएगा वाई, यहाँ पे आएगा आर स्मॉल वाई। क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया, राउंड, ये हो गया येलो, तो राउंड एंड येलो 1, ठीक है। ये भी राउंड, यहाँ पे वाइट डोमिनेंट है तो येलो ही काउंट करेंगे, राउंड एंड येलो 1।
ये राउंड, ये येलो। राउंड कैसे हो गया? कैपिटल आर है, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को ही करेंगे, और यहाँ पे भी कैपिटल वाई है तो राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड, यहाँ क्या आ गया? दोनों स्मॉल वाई है तो यह क्या हो जाएगा? राउंड एंड ग्रीन। तो यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन एक और आ गया। अब ये क्या आएगा? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये क्या आएगा? राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन यहाँ आ गया। राउंड एंड डबल वाई है, क्या है बताओ? येलो, तो राउंड एंड येलो यहाँ आ गया। राउंड एंड येलो यहाँ आ गया। ये क्या हो गया? रिंकल्ड एंड येलो, तो रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड येलो एक हो गया। अब ये रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो एक हो गया। यहाँ पे अगर राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो एक हो गया। यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन यहाँ आ गया। यहाँ क्या आ गया? रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो यहाँ आ गया। और ये लास्ट में क्या है? रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन एक, तो क्या निकला? राउंड एंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 निकले राउंड एंड येलो। राउंड एंड ग्रीन कितने निकले? 1 2 3, 3 निकले राउंड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड येलो कितने निकले? 3, और रिंकल्ड और ग्रीन कितने निकले? 1। तो क्या है यार, साफ कर दे। फिनोटिपिक रेशियो, इसको देखो, फिनोटिपिक रेशियो जो आया, हम यहाँ साफ कर देते हैं। फिनोटिपिक रेशियो जो आया वो आया, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर? कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको, समझा दिया। इसी तरह जीनोटिपिक रेशियो निकलेगा, जीन जीन की तरह, मतलब कि कितने तरीके से निकला हुआ है वो निकला होगा। तो पूरा एक बार देखिएगा। मेरा तो बोर्ड छोटा है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, पर उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और 2-3 कैरेक्टर का आप लोग डबल कैरेक्टर को उठाइए और सबका क्रॉस करके चेक कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा टफ है, टफ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस खोजता है, पर उम्मीद है कि जो पढ़ाया उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एक दूसरा कैरेक्टर लेकर इस पे हाइब्रिड पे काम करके बताऊंगा, जो कि एनसीईआरटी के बुक में है आपका, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। राइट, 2 कैरेक्टर उठाऊंगा जो एनसीईआरटी के बुक में है, उसको बताऊंगा। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, बन जाएगा, क्योंकि सारे पे कॉन्सेप्ट यही है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।